भी करते रहे, पश्चाताप भी करते रहे, तो हो सकता है भगवान अगले जन्म में आपको ऐसे कर्म कराए कि वो करने की जरूरत ही न पड़े। भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान नारायण बड़ा तो वो होता है जो सबको गलती करने पर भी क्षमा कर देता है। हरियोपस्थित स्थापिता प्राय वचनम नष्ट दुर्मति मया दुरुक्तया प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना। श्री हरि ने उनको उठा लिया, खड़ा किया और कहे कि माया से मोहित होने के कारण नारद मेरी ही बुद्धि बिगड़ गई थी, आपकी नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसा कर डाला। नारद जी बोले, अरे प्रभु अब ऐसा पाप मुझे ला दिए, मैंने कितने दुर्वचन आपको कहे, आपको मैंने श्राप तक दे दिया। दत्तः शापोपि तेना था, मैंने हे नाथ आपको श्राप दे दिया। महद पाप मकारशम, मैंने बड़ा महापाप कर डाला। निश्चय मैं जो है नरक में जाऊंगा, पढ़ूंगा, मैं आपका दास हूं। अब बस आप ये बताइए कि किस उपाय से, कौन से प्रायश्चित से मेरा ये पाप नष्ट हो और मेरा ये जो श्राप है झूठ हो जाए, मिथ्या हो जाए, आपको ना लगे तो। भगवान ने कहा, ना खेदम गुरु में भक्ता, अरे खेद मत करो, तुम मेरे भक्त हो। वरत्वम नात्र संशय, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हो नारद, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका निश्चय कल्याण होगा, आपको कोई नरक में नहीं जाना पड़ेगा, शिव जी आपकी रक्षा करेंगे। शिव की महिमा बताई भगवान विष्णु ने, बड़ी ही सुंदर महिमा है। परम ब्रह्मा परमात्मा सा सच्चिदानंद बोधना। वह परम ब्रह्म है, वह परमात्मा है जो सत्य चित आनंद का बोध कराने वाला है, जो निर्गुण है, निर्विकारी है, जो सत्य रज तम से परे है। ऐसा ही वो सदाशिव महादेव शंभु शंकर महेश, उसी ईश्वर का आप भजन करें, उसी का ध्यान करें। आप लोगों के मन में ये बात आती होगी। व्यास जी भागवत पुराण वाले आते हैं तो कहते हैं बस सब कुछ भगवान विष्णु है, विष्णु से ही सारी सृष्टि है, नारायण ने सब पैदा किया। आप शिव पुराण लेके आए, कह रहे हैं सबको शिव ने ही पैदा किया, सबसे बड़े शिव जी है। और हम तो देवी पुराण भी कहते हैं। देवी पुराण आप हमारी सुनेंगे तो हम कहेंगे बस सारे संसार की प्रकृति माया सराचर वही माँ जगदम्बा। तो ये क्या है, कोई एक चीज बताइए। कभी कहते हैं ये बड़ा है, वो कहते हैं वो बड़ा है, आखिर बड़ा कौन है? कथाओं में भी कभी भिन्नता मिल जाती है, ऐसा क्यों? इसका सीधा सा एक और सटीक और सही चीज जवाब यही है, कल्प कल्प की कथा है। किसी कल्प में किसी देव सबसे बड़े रहे, उन्होंने सारी सृष्टि की, उन्होंने ये सारे संसार को सारी रचना की, और उस कल्प में उस पुराण की रचना हुई। फिर दूसरे कल्प में किसी और देवता ने, उन्होंने उस पुराण की रचना की। कल्प कल्पांतरों की कथाएं हैं, हर एक पुराण अलग अलग कल्प के हैं। श्रीमद् देवी भागवत जो कल्प, वो श्वेत वाराह कल्प, और इस समय कौन चल रहा है? श्वेत वाराह। श्वेत वाराह कल्प जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें श्रीमद् भागवत इस कल्प की कथा है, और श्रीमद् देवी भागवत पूर्व में जो कल्प हुए उस कल्प की कथा है। बड़े रहस्य की बात बताऊं,
चीज समझ में आएगी। आज आप इस समय फाल्गुन महीने की आज सप्तमी, इस समय बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं। आप और भी पहले इसी समय इतने ही लोग और भी कथा सुन चुके हैं कई बार। आगे भी आप इसी समय कथा सुनेंगे, इसी शरीर से इतने ही समय। जो मुक्त हो जाएंगे उनको छोड़कर वो नहीं सुनेंगे, बाकी सब ये चक्र ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ये गोलाकार चक्र है काल समय, जहां से शुरुआत होता है ऐसे ऐसे से हम वही घूमते रहते हैं। हर कल्प में लय होता है, लय के बाद फिर सृष्टि होती है, फिर वो जीव अपने पूर्ण संस्कार कर्मों के अनुसार फिर जन्म ग्रहण करता है, फिर उसी चक्र में घूमते घूमते फिर वही नाम रूप सब कुछ वही मिलता है। हमें अपने जीवन में जितने लोग मिलते हैं, चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, वो सब पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं मिल चुके होते हैं, आगे फिर मिलेंगे। बस अंतर थोड़ा ये हो जाता है, कभी पिता रूप में है तो कभी कोई भाई रूप में आ जाएगा, कभी थोड़ा सा डिफरेंट अंतर परिवर्तन रहता है। इसलिए कभी रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर मुक्त भी नहीं हुए तो ये मान लीजिए कि हम इस तरह का जीवन पिछले कई बार व्यतीत कर चुके हैं इसी स्थान पर, और आगे फिर करना है। तो जो चल रहा है जब उसी धारा में, नदी में जैसे तिनका डाल दीजिए, बहता जा रहा है, काल की गति में बहते रहो, या तो फिर परम मुक्ति कल्याण की कामना करो, तो इससे आप विलग हो जाएंगे, भगवान के सहारे लग जाएंगे, फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा चाहे जितने कल्प हों। नहीं तो जब प्रलय होगा तो सब समाप्त होंगे, भगवान सब को अपने उदर में रख लेंगे, बाद में फिर सृष्टि करेंगे, फिर सब नए व्यास जी आएंगे, फिर वो 4 विभाग करेंगे, फिर सारी पुराणों की रचना होगी, उस समय फिर किसी पुराण की। तो ये थोड़ा सा अंतर इसलिए कथाओं में आता है। एक बार राम जी नहीं हुए दशरथ को, प्रत्येक कल्प में त्रेता युग आता है, चतुर्युगी आती है, फिर त्रेता युग आता है, फिर वही वंश परंपरा चलती है, फिर वही राम जी होते हैं, वही कृष्ण भगवान होते हैं, वही लीला होती है। और जब वो सब वही लीला करते हैं, वही ग्वाल बाल बनते हैं, हम लोग भी फिर यही सब लीला। ये सारा जीव उसी चक्कर में घूमता है। तीसरा इस चक्के में चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। ये काल की जो चक्की है चल रही है, इसमें हम लोग पिसते रहते हैं। बुद्धिमत्ता यही है कि कब तक हम ऐसे ही होते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। इसलिए मुक्ति का, मोक्ष का उपाय करें, कल्याण का उपाय करें और इससे विलग हो जाए। तो कौन विलग होगा? जब चक्की चलती है और गेहूं डालते हैं तो सब पिस जाता है, पर कुछ साबुत बचता है, जो नहीं, जो कील होती है लोहे के, जो उसके किनारे लग जाता है तो वो दाना बच जाता है। तो वो कील ईश्वर है, भगवान है। हम जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे तो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। वही ईश्वर सदाशिव परमात्मा भोलेनाथ हैं। इसलिए कभी भी मन में ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि अरे कहीं किसी को बड़ा कहा गया, कभी किसी को कहा गया। थोड़ी थोड़ी कथाओं में भिन्नता है। ये विभिन्न कल्प कल्पांतरों की कथाएं हैं। किसी कल्प में किसी पुराण की प्रधानता थी, किसी कल्प में किसी पुराण की प्रधानता थी, उसी के अनुसार कथाएं हुई और उन्हीं को हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध या अपने शिष्यों में श्रुति माध्यम से सुना करके हम लोगों को देखे गए। विभिन्न प्रकार से भगवान सदाशिव की माया का वर्णन किया। आइए हम लोग भी अपनी भाषा में उस सदाशिव भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। आगे फिर कथा। हर नदिया चले चले रे धारा, बड़ी ही भगवान की अमृतमय कथा का रसपान आप लोग कर रहे थे। तो आए हम लोग भगवान शिव जी के चरणों में
और एक कवि कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं इस भजन के माध्यम से। अरे नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अरे नदिया चले चले रे धारा, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलने की राहें, तू न चलेगा, तू न चलेगा तो चलने की राहें। मंजिल को मंजिल को मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ जो रहा जो सफर में। और ये कवि कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं। पार हुआ जो रहा वो सफर में। कहाँ पे जो भगवान के श्री चरणों में बैठते हैं, और ये भगवान कितना पावन पर्व है कि सभी भगवान के दरबार में बैठे हैं। पार हुआ जो रहा है सफर में, पार हुआ जो रहा है सफर में। जो भी रुका घिर गया वो खबर में, जो भी रुका घिर गया वो खबर में। वो नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अरे नदिया चले चले रे धारा,
हुआ जो रहा है सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चलना चलो चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चलना चले चले रे धारा। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से नारद जी को भगवान विष्णु ने उस शिव तत्व का ज्ञान दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति शिव नाम रूपी अमृत तत्व की वर्षा से नहाता है उसे कभी कोई शोक नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर जो शक्ति है वो शिव नाम जपने से ही है। मैं संसार का जो सृजन को आगे बढ़ाने में, पालन में जो सहयोग करता हूँ शिव तत्व के कारण ही है। सर्व श्रुति श्रुतम सैवा मंत्र जब सदक्षरम, वही मैं सदमक्ष अक्षर वाला मंत्र ओम नमः शिवाय, इसको पंचाक्षर ओम मिलाने से क्षय हो गया। उसी का मैं हमेशा जप करता हूँ। आप भी इस पाप से मुक्त होने के लिए और शांति के लिए आप शिव तीर्थों में भ्रमण करिए और शिव का जप करिए। कहाँ जाएं प्रभु शिव तीर्थों में? बोले शिव की सबसे अच्छी नगरी जो उनकी स्वयं का निज निवास है वो है काशीपुरी। ये काशीपुरी जो है इस पृथ्वी पर नहीं है, इस पृथ्वी से अलग है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज, इसलिए उसको तीर्थराज कहते हैं, पर काशी का नहीं है। इस पृथ्वी के तीर्थों के राजा प्रयागराज और काशी तो इस पृथ्वी से अलग है। बाबा महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है। उन्होंने इस त्रिशूल पर, माँ जगदम्बा ने जब कहा कि अपने रहने के लिए एक स्थान होना चाहिए, तो बाबा ने त्रिशूल पर उस नगरी को बसाया। और वाराह रूप में जब भगवान विष्णु इस पृथ्वी को नीचे से लाए पाताल से, तो जहां पर त्रिशूल पर जिस लेवल पर ये काशी थी उसी लेवल के बराबर में आके इस पृथ्वी को टिका दिया। इसलिए एक जैसा प्रतीत होता है। ये अनादिकाल से है काशी। काश्यते सप्रकाश, जो हमेशा सबको प्रकाशमान करे, जो ज्ञान की नगरी है। काशी के अनेक नाम हैं। ये अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्त क्षेत्र क्यों इसको कहा गया? जिसको छोड़कर बाबा कहीं नहीं जाते, भोलेनाथ हमेशा वहां रहते हैं, कभी उसको मुक्त नहीं करते। अविमुक्त क्षेत्र। इसका एक नाम आनंद वन भी है काशी का, जहां प्रवेश करने के बाद, वहां शरीर छोड़ने के बाद परमानंद में जीव मग्न हो जाता है, अर्थात उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
काशी को महाशमशान भी कहा जाता है। इस पृथ्वी पर मुख्य 3 महाशमशान हैं, उज्जैन, बैद्यनाथ चिताभूमि और काशी महाशमशान। अन्य विद्वज्जन और भी स्थानों पर शमशान की गणना करते हैं, पर काशी महाशमशान। काशी का एक नाम गौरी मुख है। ये मां गौरी का मुख कहा गया। अनेक नाम है। संकल्प में ब्राह्मण देवता बोलते हैं अविमुक्त। वर्तमान में जो अधिक प्रसिद्ध है, इसका एक नाम है वाराणसी। वाराणसी नाम क्यों पड़ा? काशी 3 नदियों के बीच में है, त्रिकोण स्वरूप। एक तरफ गंगा अर्धचंद्राकार, दूसरी तरफ वरुणा और एक तरफ 80, जहां पर तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ा था। 80 गंग के तीर। इन 3 नदियां के बीच में जो स्थान है, ऐसा वाराणसी। तो वरुणा और 80 को मिलाकर उसका नाम पड़ा वाराणसी। इसका बीच में फिर मुगल काल में एक नाम लोगों ने बनारस भी कर दिया। एक ही शहर के इतने नाम बता रहा हूं, बहुत लोग भ्रम में हो जाते हैं। काशी से आए हैं कि बनारस से आए हैं कि वाराणसी से। कैसे बताएं कि एक ही शहर के 3 नाम है? वही काशी है, वही बनारस है, वही वाराणसी है। पुराना नाम आनंदवन था, महाशमशान भी था, गौरी मुख भी था, और इसका एक नाम त्रिकंटक भी था। यहाँ प्रवेश करने के बाद 3 कंटक दूर हो जाते हैं। कौन कौन? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। 3 तापों से, 3 कंटकों से आप मुक्त हो जाएं, इसलिए त्रिकंटक विराजते। 3 शिवलिंग उन 3 तापों को नाश करने वाले वहां विराजमान है। जो एक बार वहां रह जाता है, वहां से फिर आने का मन नहीं करता है। और जो अगर कदाचित आ गया तो जीवन पर्यंत वहां की उस खुशबू को एहसास करता रहता है। जाने